Hi my dear students, welcome to Ask Octet, a platform to solve your queries। तो जो क्लास लेक्चर ले रहे थे उस सीरीज़ में आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जो है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल होता है, चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, जो भी मॉलिक्यूल हो उस मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो और इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो, मतलब दो पोल्स क्रिएट हो सकता है। तो उसमें एक्चुअली एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। अगर इलेक्ट्रिकली मतलब चार्ज्ड है दोनों साइड में, मतलब पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड रहेगा, तो उस केस में जो डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ओवरऑल अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जहाँ चार ग्रुप डिफरेंट ग्रुप रहेगा, केस में कैसे डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है, ये सारे चीज़ में डिस्कस करते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को जानने के लिए पहले एक जान लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन क्या होता है। अगर देखेंगे कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपोजिट स्पिन वाला मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन एच और हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन। तो बेसिकली ये डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोजन हैज़ ए कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन्स। टू हाइड्रोजन एटम्स ईच विथ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू टू फॉर्म दिस बॉन्ड। तो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, जिसमें दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, और इसके एक एक हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी यूनिटी है, मतलब सेम है। मतलब किसी के पास कम किसी के पास ज़्यादा है ऐसा नहीं है। तो सिंस ईच हाइड्रोजन एटम कंट्रीब्यूट्स वन इलेक्ट्रॉन, ए न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम मस्ट हैव एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू यूनिटी। सो the two electrons in the covalent bond are shared equally, electron density is the same at each atom and the molecule is non-polar। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, नॉन पोलर। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पोल क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों का हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेम हो रहा है। अब अगर HCl के बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, H का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का जो है बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या होता है, HCl बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, HCl, बट HCl बॉन्ड में हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके HCl बॉन्ड होता है। बट यहाँ क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्लोरीन से कम है। इसीलिए जो हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या है अपने तरफ ले लेता है। दैट मीन्स हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इन ए मॉलिक्यूल कॉन्टेनिंग एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज फॉर एग्जांपल HCl, देयर आर रीजियंस एट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रीजियंस ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर नियर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एंड लोअर नियर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हम यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Thus we assume that within a molecule all of the positive charge is localized at a single point। अगर देखेंगे कि इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड होता है एक सिंगल पॉइंट पे। मान लीजिए कि HCl के केस में HCl अगर देखेंगे बॉन्ड, इसका पॉजिटिव जो एंड है ये होगा पॉजिटिव एंड और ये होगा नेगेटिव एंड। ठीक है, तो इसमें ही पॉजिटिव एंड पे इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, एक्चुअली क्या होता है, Cl अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसीलिए यहाँ नेगेटिव एंड एक साइड में पॉजिटिव एंड क्रिएट हुआ। सो द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज व्हाइल ऑल ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड एट द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। द HCl वी कैन एज्यूम दैट पॉजिटिव चार्ज इज द हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज द क्लोरीन न्यूक्लियस। ठीक है,
तो अगर HCl का जो हम बात कर रहे थे उसमें अगर मान लीजिए दो एंड होगा, ठीक है, एक एंड होता है पॉजिटिव एंड Q प्लस Q एंड और एक होता है माइनस Q एंड। ऐसा अगर एक एंड होगा जैसे HCl के केस में, तो एक साइड में होगा पॉजिटिव एंड, एक साइड में होगा नेगेटिव एंड, ठीक है। तो अगर if at the center of positive charge of a molecule the charge is plus Q और then at the center of negative charge it is will be minus Q। क्यों? क्योंकि होल जो मॉलिक्यूल है that will be neutral, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मूवमेंट जो होगा, जो पॉजिटिव से नेगेटिव के जो इलेक्ट्रिक मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट जो होगा दैट इज़ इक्वल्स टू डिफाइंड करता है म्यू से, ठीक है। उसको क्या म्यू से डिफाइंड करता है और म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी, ठीक है। दैट इज डिस्टेंस इज लाइक दिस इज डिस्टेंस डी, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। सो हियर Q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ आइदर एंड ऑफ द डाइपोल, ठीक है, दोनों साइड का जो डाइपोल का चार्ज है उसका ये है। और D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो है। सो डाइपोल मोमेंट जनरली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज़ एसोसिएटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो म्यू होता है डाइपोल मोमेंट वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट जो होता है हैव एन डायमेंशन ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू, क्या हम बताए थे, म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। तो एक होता है चार्ज और एक होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर चार्ज अगर ऑर्डर होगा, एक यूनिट का चार्ज अगर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 USU हो रहा है एंड द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड आर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग ऑर्डर में रखते हैं इंटू अगर मतलब 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस सेंटीमीटर। तो इसको जो होता है दैट म्यू का यूनिट क्या हो रहा है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी 10 टू द पावर माइनस 18 USU सेंटीमीटर। तो ये जो है दिस ESU सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, इसको 1 dy के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ द यूनिट ऑफ म्यू, मतलब डाइपोल मोमेंट का जो है वो dy यूनिट से जाना जाता है। 1 dy इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 18 ASU सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि बॉन्ड मोमेंट्स के बारे में। बॉन्ड मोमेंट्स जो होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के केस में 2 एंड के जगह पर 3-4 एंड भी हो सकता है, जैसे अमोनिया के केस में 3 बॉन्ड है, BF3 के केस में। तो एवरी मॉलिक्यूल हैज़ ए बॉन्ड मोमेंट, ठीक है। तो एवरी बॉन्ड कैरीज विथ एन इलेक्ट्रिकल मूवमेंट कॉल्ड द बॉन्ड मूवमेंट अराइजिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 2 एटम्स अलॉटेड टू द बॉन्ड। तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रियली द वेक्टोरियल सम ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक बॉन्ड होता है एमोनिया, ठीक है। एमोनिया का अगर देखेंगे ऐसा है, एमोनिया का स्ट्रक्चर है। अगर हम एमोनिया का बात करेंगे तो उस केस में जैसे एमोनिया में 3 बॉन्ड्स है, लाइक NH 3 बॉन्ड्स है। तो ईच बॉन्ड मूवमेंट्स विल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ एमोनिया। सिमिलरली अगर बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देखते हैं BF3 के केस में भी ईच BF बॉन्ड, उसका जो बॉन्ड मूवमेंट है वो क्या करेगा, वो एक्चुअली डाइपोल पूरा मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मूवमेंट है उसको डिटरमाइन करने में बहुत काम देगा, ठीक है। अब डिफरेंट मॉलिकुलर मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वी असाइन टू ईच बॉन्ड ए बॉन्ड मूवमेंट एंड द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल इज जस्ट द वेक्टोरियल सम ऑफ दिस इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट, ठीक है। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल के केस में इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट क्या होगा, उसका वेक्टोरियल क्वांटिटी
एक पूरा मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करेगा। पहला एग्जाम्पल एक ले लेते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या है? जैसे हाइड्रोजन, इसका जो है, इसके केस में क्या होता है, जो अगर देखेंगे सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोजन, ब्रोमीन एंड नाइट्रोजन डू नॉट हैव ए डाइपोल मोमेंट whereas अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डू। ठीक है, हाइड्रोजन इसके केस में कोई भी पोल नहीं है, बॉन्ड मोमेंट नहीं है, तो इसके केस में म्यू इज इक्वल्स टू 0। ब्रोमीन इसके केस में भी म्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके केस में भी म्यू 0। सो दिस आर द केस व्हेयर क्या है, जब सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल है। बट अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं जो अनसिमेट्रिकल है, जैसे अनसिमेट्रिकल क्या है, HF है, HF इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 1.75 डिवाई 1.75 डिवाई। दैट मीन्स क्या है, जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तो उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट होता है। HCl के केस में म्यू इज इक्वल्स टू 1.03 डिवाई, तो इस तरह से है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर देखेंगे लाइक दिस, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज लाइक दिस, Cl. ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है कि ईच बॉन्ड इज पोलर। ठीक है, क्योंकि ईच बॉन्ड इज पोलर, अगर देखेंगे कि अगर ऐसा करके कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज हायर, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज हायर, तो बट पूरा मॉलिक्यूल जो है इसके केस में म्यू इज इक्वल्स टू 0। क्यों 0 है? क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड हैज़ 4 पोलर Cl बॉन्ड, येट दीज आर टेट्राहेड्रली अरेंज एंड देयर वेक्टोरियल सम इज 0। मतलब वेक्टोरियल सम मतलब क्या है, ये इस साइड में जो है इसका वेक्टोरियल सम अगर देखेंगे लाइक दिस, और इसका जो अगर देखेंगे द वेक्टोरियल सम इज लाइक दिस, तो एक साइड का जो है दूसरे साइड का वेक्टोरियल सम एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल जो म्यू है दैट विल बी 0। द अदर क्लोरोमीथेन्स ऑल एग्जिबिट्स मूवमेंट विथ क्लोरीन एट द नेगेटिव एंड। ठीक है, अदर क्लोरोमीथेन जैसा क्या है, जैसे CHCl3। ठीक है, CHCl. ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है अपने तरफ एक ले लेता है, मतलब इस तरफ, और हाइड्रोजन का जो मूवमेंट है दैट इज़ टूवर्ड, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, कार्बन से कम है, तो इसका जो ओवरऑल मूवमेंट होगा दैट विल बी लाइक दिस। तो इसका एक्चुअली म्यू जो होता है 1.01 डिवाई होता है। सिमिलरली अगर देखेंगे कि Cl हाइड्रोजन, ठीक है, CH2Cl2, तो इस केस में भी क्या होता है, क्लोरीन इस तरह से अपने तरफ लेगा और हाइड्रोजन जो है ऐसे दे देता है, तो ओवरऑल जो होता है वेक्टोरियल सम दैट विल बी लाइक दिस। तो इसके केस में म्यू इज इक्वल्स टू 1.59 डिवाई होता है। सिमिलरली CCl हाइड्रोजन, तो इस केस में हाइड्रोजन पुश करता है क्लोरीन एक तरफ अपने तरफ, तो इस केस में भी ऐसा होगा, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1.87 डिवाई होता है। In practice, it is the molecular movement that is obtained experimentally, and the magnitude of this movement frequently affords information concerning molecular structure. ठीक है, तो इसके बारे में जो molecular movement होता है वो एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन होता है, उसका कुछ अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और भी हम लोगों को आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ उसमें कुछ प्रेडिक्शन भी किया गया है, तो उसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे बेरिलियम क्लोराइड BeCl. ठीक है, इसके केस में क्या होता है, इसका बॉन्ड मूवमेंट इस तरफ और एक है इस तरफ, तो ओवरऑल म्यू इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड COO, इस केस में देखा गया है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड मूवमेंट इस तरफ और इस साइड का इस तरफ, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0। तो नाइदर बेरिलियम क्लोराइड नॉर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिबिट डाइपोल मूवमेंट, कॉन्सिक्वेंटली ए लीनियर स्ट्रक्चर इज असाइन टू दिस कॉम्पाउंड्स। ठीक है, ये लीनियर स्ट्रक्चर, तो क्योंकि इसका कोई बॉन्ड मूवमेंट नहीं है, इसके हिसाब से इसको मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 0
कहा गया है, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर हो सकता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है वाटर ऑन द अदर हैंड डज हैव ए डाइपोल मोमेंट एंड कैन नॉट बी ए लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वाटर का एक्चुअली अगर स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज़ लाइक ए वी शेप स्ट्रक्चर, जिसमें ऐसा करके दोनों साइड में दो लोन पेयर रहता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे इसका डाइपोल मोमेंट इज़ लाइक दिस, तो म्यू इज इक्वल्स टू हो जाता है 1.84 डी बाई। ठीक है, तो क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट है तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, जो हम हाइब्रिडाइजेशन से भी जानते हैं वो अब यहाँ मेरा डाइपोल मोमेंट से भी कॉन्फर्म हो गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो है फ्रॉम द फैक्ट ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड एग्जिबिट नो डाइपोल मोमेंट। बोरोन ट्राइफ्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे लाइक दिस, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो वी कैन प्रेडिक्ट दैट दिस इज ए प्लानर स्ट्रक्चर। तो प्लानर स्ट्रक्चर अगर होगा तो इसका एक्चुअली डाइपोल मोमेंट इस तरफ और दोनों फ्लोरीन का ओवरऑल लाइक दिस, तो ओवरऑल नेट जो म्यू होगा दैट विल बी 0। बट NF3 जो होता है एक्चुअली नॉट ए प्लानर स्ट्रक्चर, सो दिस इज लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो इसका केस में लाइक दिस सम हो सकता है, तो दैट इज़ म्यू इज इक्वल्स टू 0.2, क्योंकि एक्चुअली यहाँ भी एक होता है और इधर भी एक होता है, बट दोनों जो होता है दोनों का ओवरऑल नाइट्रोजन फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ओवरऑल मूवमेंट जो होता है टुवर्ड्स NF, तो म्यू जो होता है 0.02 डी बाई होता है। अब फाइनल जो और एक एग्जाम्पल है, कॉम्पाउंड सच एज सिस ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफरेंस इन देयर मॉलिकुलर मूवमेंट्स। ठीक है, तो अगर ट्रांस होगा, जैसे अगर हम डिफाइन करते हैं हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड C क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, तो इसका अगर मूवमेंट देखेंगे इस साइड पे भी एक मूवमेंट है और इस साइड पे भी एक मूवमेंट है, तो ओवरऑल मूवमेंट जो होता है न्यूट्रलाइज कर देता है, तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है 0। बट अगर डबल बॉन्ड कार्बन, अगर दिस इज़ फॉर द ट्रांस स्ट्रक्चर, बट अगर सी स्ट्रक्चर्स के केस में देखेंगे दैट इज Cl हाइड्रोजन Cl, तो ओवरऑल जो होता है लाइक दिस, तो म्यू इज इक्वल्स टू 1.89 डी बाई। तो compound such as cis and trans 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन कैन बी कैरेक्टराइज बाय डिफरेंस इन देयर मॉलिकुलर मूवमेंट्स। तो मॉलिकुलर मूवमेंट्स अगर 0 होगा तो दैट इज ट्रांस, अगर मॉलिकुलर मूवमेंट है होगा not equal to 0, that means this is C structures. So that's all from dipole moment and molecular movements.